अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो की थी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का क्या रोल हो सकता है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स पे, उस पे डॉक्टर काशिफ़ शरीफ ने चाइना से एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है और अपने पोजीशन क्लियर की है इस सारे मामले पे। तो इट वाज़ अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो। तो आज के एपिसोड में हम लोग उस वीडियो को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट हिज़ आर्ग्यूमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बड़ी क्विकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर मुदस्सिर ने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज़ किया था इन हिज पास्ट वीडियो कि द लिंक बिटवीन द बोर्ड एग्ज़ाम्स और उनका रिज़ल्ट एंड द यूनिवर्सिटी एडमिशन्स। मैं बड़े स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे बात करूँगा। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, ये एक सिटिंग में कवर हो भी नहीं सकता है। तो मेरे नज़दीक इट्स प्योर डुप्लीकेशन। एक होना चाहिए और पहले एक ही होते थे, बोर्ड एग्ज़ाम होता था। बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि यूनिवर्सिटीज़ ने क्यों एडमिशन टेस्ट लेने शुरू किए। डॉक्टर मुदस्सिर ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। बोर्ड नंबर दे देते हैं, पेपर लीक आउट हो जाता है, पेपरों में नंबर लगवा लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में नंबर लगवा लिए जाते हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ आर इन द राइट टू से कि टू इंश्योर क्वालिटी वी वांट टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन। फाइन, बात समझ आती है। हमारे सिस्टम में मेरे नज़दीक वही ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड का एग्ज़ाम। मेरे नज़दीक बोर्ड के एग्ज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, विद दिस प्रेमिस, क्यों स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमने इतना बर्डन डाला हुआ है फ्रॉम 8th 9th 10th 11th 12th 8th को भी आप शामिल कर लें, तभी से एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि जी टफ टाइम इज़ कमिंग। और ये टफ टाइम अभी आप इमेजिन करें कि स्टूडेंट की टीनेज ईयर्स में है, अभी वो एडल्ट भी नहीं है, 14-15 ईयर की एज से स्टार्ट हुआ है। और अभी उसकी जो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है वो भी रहती है। सेमेस्टर सिस्टम इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मोर डिमांडिंग एज़ कम्पेयर टू द एनुअल सिस्टम। तो ये 8 साल का अरसा ऐसा लगता है कि आपने स्टूडेंट की ज़िंदगी से बस रॉब कर लिया। और इसमें जो मेजर प्लेयर है वो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, जिसके लिए वो 5 साल तैयारी करता रहता है। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आप उसको निकाल दें तो आप ये कितना बर्डन ख़त्म करते हैं। पहली बात तो ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स और उसमें आने वाले नंबर सवाए इसके कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, कोई और उनकी वैल्यू नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी मेरे 900 नंबर है एफएससी में, मगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और करने लगा। रेयरली यू विल सी समबडी सेइंग दैट। सो बोर्ड के एग्ज़ाम्स और उनमें आने वाले नंबरों का एक ही मकसद होता है कि जी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, अपने पसंद के डिसिप्लिन में आपको एडमिशन मिल जाए। यही इवेल्यूएशन और तरीके से भी हो सकती है, इसके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम लाजमी नहीं है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा, इस बर्डन को रिड्यूस कर देने से कितना पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ऑन द स्टूडेंट। स्कूल कैन देन जस्ट फोकस ऑन द प्रॉपर एजुकेशन, जिसे हम तालीम और तरबियत कहते हैं ना। तरबियत तो वैसे ही हमने साइड पे की हुई है और हमने उसको रोड सिस्टम में डाला हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ द स्कूल कैन फोकस कि बच्चे की लर्निंग क्या है, उस लर्निंग को वो अपने तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं और वो ऑलरेडी करते हैं। जिस तरह पिछले स्कूलों के पिछले क्लासेस के इम्तिहान लिए जाते हैं एट दी एंड और उसके बाद बच्चा प्रमोट हो जाता है, उसी तरह 9th 10th 11th 12th में भी हो सकता है। तो फंडामेंटल इसका जो बर्डन रिडक्शन है वही एम है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन्स देने के लिए अपने अपने टेस्ट कंडक्ट करें और स्टूडेंट्स अप्लाई करें अपने पसंद के डिसिप्लिन में, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, 3-4 जितनों में वो अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद वो अपना अपना एडमिशन जो है सिक्योर कर लें। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मेरे नज़दीक इसके कॉन्स कोई नहीं है, इसके नुकसानात कोई नहीं है। आपने इस पूरे सिस्टम की स्कीम में से सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम और वो नंबर निकाल दें, बाकी सब वैसे का वैसा ही। तालीम का कभी भी कौन नहीं होता। प्रोसीजरल हर्डल्स हो सकते हैं, प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, जिनको आपने थोड़ा सा बेहतरी लानी होती है। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक सिटिंग में, एक सेशन में, एक दफ़ा ये सारे सॉल्व हो भी नहीं सकते। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट मेरे नज़दीक है वो ये है कि इसको इस तरह से कर लेते हैं कि लेट्स फर्स्ट टेक अ पॉइंट और उसमें से हम इसका प्रो निकाल लेंगे। स्कूल करेंगे क्या? व्हाट विल द स्कूल्स डू? अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो स्कूल क्या करेंगे? वो आपकी तालीम और तरबियत पे फोकस करेंगे।
एक बड़ा पुराना क्वेश्चन है कि जी HEC तो है, हायर एजुकेशन कमीशन है, ये लोअर एजुकेशन कमीशन कहाँ पे है? लोअर एजुकेशन से मुराद आपकी स्कूल एजुकेशन। ये जो आपके बोर्ड्स हैं उनका ही काम है। ये बोर्ड का काम टेक्स्ट बुक लिखना नहीं है, इस पर डॉक्टर मुदस्सिर ने एक बड़ी अच्छी वीडियो की है पहले। उनका काम एग्जाम लेना नहीं है, उनका काम है कि इंश्योर करें कि स्कूल्स आर गिविंग प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर कंप्लीट एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये इंश्योर करना, इसकी इवेल्युएशन करना उनका काम है। बोर्ड से आप ये करप्शन पॉइंट निकाल लें। जब आपने बोर्ड से करप्शन पॉइंट ही निकाल दिया तो आप उसको फिर और बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड्स ऑलरेडी एक हायरार्की में एग्जिस्ट करते हैं, बेशक आप उनके जितने मर्जी बोर्ड बना लें, उसमें डिवीजन ऑफ पावर कर लें, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर है। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये लेजिस्लेशन करके उनको इतना एम्पावर कर सकते हैं कि वो जो पब्लिक स्कूल माफिया और वो वाले पॉइंट्स हैं वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। बेसिकली एम तो क्वालिटी एजुकेशन है ना, तो वो काम ये बोर्ड कर सकते हैं। स्कूल अपने तौर पे जिस तरह वो मिड टर्म एग्जाम्स लेते हैं, प्रेपरेटरी एग्जाम्स लेते हैं, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब प्रेपरेटरी एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं होगा, बच्चे की रियल एवेल्युएशन, रियल क्वालिटी ऑफ करेक्टर के लिए होगा। तो ये भी एक फ़ायदा है उसका। बोर्ड का काम जो असल में है, मैं एक क्विकली याद कर दूँ, करिकुलम डिज़ाइन, उसकी मिनिमम डेप्थ और मिनिमम ब्रेड्थ डिफाइन करना होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक्स लिखना। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PEC की एक्रेडिशन होती हैं, NCAC की एक्रेडिशन होती हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, उसी तरह बोर्ड्स ये स्कूल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यही इनका काम होना चाहिए। इसके अलावा एक जो क्विकली एक फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे कर दूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चले जाते हैं और वो जो वहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको एग्जाम देने होते हैं, वो तो अभी भी देने हैं। तो बोर्ड के एग्जाम खत्म होने से आपने एक मेजर जो बीच में माइलस्टोन और हर्डल था ना, वो निकाल दिया। अब क्या है, अगर सितंबर में, यूजुअली सितंबर में फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होता है या अक्टूबर अगस्त टाइम फ्रेम में, तो यूनिवर्सिटीज़ के पास पूरा एक साल आप स्टार्ट कर ले 1 जनवरी से कि वो अपने एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग एक साल पहले भी एडवर्टाइज की जा सकती है, जिस तरह HEC NTS की डेट्स पहले अनाउंस करता है, SATs की डेट्स पहले से अनाउंस होती है, यूनिवर्सिटीज़ भी अपना कर सकती हैं और उसमें वो बड़ी ऑप्टिमाइजेशन ला सकती हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मिलके, अगर नॉन ओवरलैपिंग उनके पास डिसिप्लिन है, तो एक मिलके भी एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पास करप्शन का पॉइंट नहीं रहेगा, जिस तरह बोर्ड्स के पास है ना, यहाँ पे नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज अब प्रॉब्लम आइसोलेट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी अगर एक ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देती है जो डिजर्विंग नहीं है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, वो अपना नुकसान करेगी। बोर्ड में ये होने से सब यूनिवर्सिटीज़ इफेक्ट होती हैं। इफ़ अ यूनिवर्सिटी टेक्स इन बैड इनपुट, दे विल प्रोड्यूस बैड आउटपुट। उनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए HEC जैसा एक इदारा है, उनके पास एक्रेडिटेशन इश्यूज़ हैं। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर उन सब को डिस्कस नहीं किया जा सकता। मेरे नज़दीक वो सब के सब इन प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ तो पोज कर रहे हो सकते हैं, मगर इन प्रिंसिपल वो प्रॉब्लम्स नहीं। इन प्रिंसिपल ये एक बेहतर सोल्यूशन है कि आप बोर्ड की एग्ज़ाम को ख़त्म करके स्कूल का काम स्कूल पे छोड़ दें और यूनिवर्सिटी का काम यूनिवर्सिटी पे छोड़ दें। Government entities like boards, HEC should only be a regulator and quality assurance institution, nothing more.